हेलो फ्रेंड्स। आज हम सभी चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का। ये चैप्टर क्या है? इन द ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड मीन्स होता है बगीचा। यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारे ऑर्चार्ड में क्या क्या ट्रीज ग्रो करते हैं और उसमें कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं। ठीक ना? तो अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। Apples and other fruits grow on plants and trees. एप्पल और बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो प्लांट या ट्री में ग्रो करते हैं। फार्मर्स ग्रो दीज प्लांट्स एंड ट्रीज इन देयर ऑर्चार्ड्स। और ये सारे प्लांट और ट्रीज कहाँ होते हैं? किसानों के बगीचे में। An orchard is an area of land used for growing fruit trees. ऑर्चार्ड एक ऐसा जगह है जहाँ हम फ्रूट्स उगाते हैं। उसका यूज़ होता है फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। ठीक ना? डाउन इन द ऑर्चार्ड इट्स हार्वेस्ट टाइम। अप द टॉल लेडर्स द फ्रूट पिकर्स क्लाइम। इसमें कहा गया है हार्वेस्ट टाइम। सबसे पहले मैं हार्वेस्ट टाइम का मतलब मीनिंग बता दूं। हार्वेस्ट टाइम होता है वैसा समय जब हम लोग क्रॉप्स को कट करते हैं और उसके बाद उसको गैदर करते हैं। और क्रॉप्स को कब किया जाता है? जब वह अच्छा से पक जाता है, मतलब वो खाने के योग्य हो जाता है। तो इस लाइन में कहा गया डाउन इन द ऑर्चार्ड इट्स हार्वेस्ट टाइम, अब द टॉल लेडर्स द फ्रूट पिकर्स क्लाइम। बगीचे में अब वैसा समय आ गया जब हम लोग क्रॉप्स को काटेंगे और फिर पेड़ पे चढ़कर टॉल लेडर लंबी सीढ़ी की सहायता से हम उसे तोड़ेंगे और खाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन में भी यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे लंबे से लेडर ले लिया गया। ये जो है एक पर्सन वो फ्रूट को तोड़ रहे हैं, उसे जमा कर रहे हैं और फिर उसे खाएंगे। तो पहला यही हो गया टाइम, इसी का मीनिंग हो गया। अब वैसा समय आ गया जब हम लोग क्रॉप्स को काटेंगे और लंबी सीढ़ी लगा के उसे तोड़कर खाएंगे। ठीक, फिर दूसरा है among green branches that sway overhead, apples are hanging all rosy and। इसमें कहा गया है एप्पल्स जो होते हैं वो ग्रीन ब्रांचेज में टंगे हुए होते हैं, सारे गुलाबी और रसीले होते हैं और बहुत ही लाल होते हैं। मतलब वो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस लाइन में वही बताया गया है डैट स्वे ओवरहेड। स्वे ओवरहेड हो गया मतलब स्वे का होता है मतलब साइड टू साइड, स्लोली मूव करना फ्रॉम साइड टू साइड। और ओवरहेड मतलब आपके सिर के ऊपर। तो इस लाइन में बताया गया है जैसे आप समझिए पेड़ के नीचे हैं तो आपके ऊपर एप्पल्स टंगा हुआ है पेड़ में। तो वही बताया गया है। धीरे धीरे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ग्रीन ब्रांचेज है, उसमें एप्पल टंगा हुआ है। यहाँ एक पर्सन यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे है। तो ये मूव स्लोली बढ़ते जा रहा है। एप्पल्स गैदर करता है, उसको पिक करता है। ठीक ना? इसी ये लाइन यही बताया गया है। फिर आते हैं नीचे, जस्ट राइट फॉर पिकिंग, ऑल जूसी एंड स्वीट, प्रिटी टू लुक एट एंड टेस्टी टू ईट। हम उसे तोड़ते हैं जब वो पक जाता है, सारे जो फिर वो जो पक जाता है तो सारे एकदम टेस्टी हो जाते हैं, जूसी रसीले हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं। वे सभी अच्छे लगते हैं देखने में और फिर खाने में तो और ही मज़ा आता है उसे। ठीक। It is always a great pleasure to grow fruit trees, to pluck their ripe fruits and eat to them। यह हमेशा प्लेजर की बात है, खुशी की बात है कि हम
ट्रीज़, फ्रूट वाला ट्रीज़ ग्रो करते हैं, उसे तोड़ते हैं, उससे फ्रूट जो होते हैं वो तोड़ते हैं। जो पके हुए फ्रूट जो होते हैं, स्वीट फ्रूट होते हैं, जो जूसी फ्रूट होते हैं, उसे तोड़ते हैं और उसे आनंद लेके खाते हैं। बट यू नो इट इज़ ओनली अ सीड केस दैट यू ईट, नॉट द होल फ्रूट। लेकिन आप जानते हैं कि आप होल फ्रूट जो है वह पूरे नहीं खाते, सिर्फ जो सीड केस मतलब क्या हुआ, फ्रूट के अंदर आपको पता है सीड होते हैं, बीज होते हैं, ठीक। केस मतलब हो गया कवरिंग, यानी हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये लाल लाल, जिससे आपने सेब देखा होगा, अंदर सीड होते हैं, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ही सिर्फ खाते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है सीड केस, मतलब सीड के ऊपर जो कवरिंग पार्ट है सिर्फ वो ही खाते हैं ना। वाटर फ्रूट्स, अब हम जानते हैं कि फ्रूट्स होते क्या हैं। सबसे पहले हम लोग के नज़रिए से और फिर साइंटिस्ट क्या जानते हैं इस पर। सबसे पहले, to most of us fruits are juicy foods that grow on certain plants and trees। हम लोग ये जानते हैं कि फ्रूट्स जो होते हैं बहुत ही रसीले फूड होते हैं, जो कि निश्चित रूप से प्लांट्स और ट्रीज पे ग्रो करते हैं। बट टू अ साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, हु स्टडीज प्लांट्स, जो प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं, फ्रूट्स आर द सीड केसेस ऑफ सर्टन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस लाइन में क्या कह रहा है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स वैसे चीज़ हैं जो सबसे पहले प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जो पहले फ्लावर प्रोड्यूस करते, उसके बाद वो फ्लावर्स धीरे धीरे सीड्स में चेंज होते और फिर फ्रूट्स में। ये साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग है। हम लोग तो सिंपल जानते हैं कि फ्रूट्स वैसे रसीले फूड हैं जो एक प्लांट और ट्रीज में ग्रो करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये बात है। इट इज़ द केस दैट वी ईट नॉट द सीड। और यही बात है कि ये उसी का केस है। इट इज़ द केस दैट वी ईट नॉट द सीड, और हम लोग जो फ्रूट हैं उसके सीड को नहीं खाते, बल्कि उसका जो केस होता है, जो सीड के ऊपर कवरिंग होता है, वो खाते हैं। The apples, orange, pears and mangoes that we eat are all seed cases। जितने भी फ्रूट खाते हैं, एप्पल, ऑरेंज, पेयर्स, मैंगोज, ये सारे जो है ना सीड से कवर होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एप्पल, ये सीड हो गया, ये पेयर्स का सीड हो गया, ये मैंगो का सीड हो गया, ये हो गया आपका ऑरेंज का सीड, ठीक। ये बताया जा रहा है हम इसके सीड नहीं खाते, हम इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वो कवरिंग पार्ट होता है, सीड के ऊपर वाला पार्ट, वो खाते हैं। These cases protect the seeds that are inside them। ये जो कवर ऊपर वाला होता है, ये कवर जैसे ये एप्पल का ये जो कवर है, ये कवर ये सीड को ऊपर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उसके अंदर में सीड रहता है, उसके ऊपर से ये, इसे हम खाते हैं, सीड को नहीं खाते। When the seeds have grown fully, we eat the cases and use the seeds to grow more fruit trees। जब सीड्स अच्छे से ग्रोन कर जाते हैं तो हम उसका जो कवरिंग पार्ट है वो खा लेते हैं, एंड फिर उसे हम सीड को यूज़ कर लेते टू ग्रो मोर फ्रूट ट्रीज, और भी फल फ्रूट ट्रीज ग्रो करने के लिए। द सीड्स एंड द केसेस डेवलप फ्रॉम द फ्लावर्स वी कॉल ब्लॉसम्स। अब जो आप क्या कहा था, वो जो सीड और उसके ऊपर जो कवरिंग पार्ट होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम फ्लावर्स, उसे हम ब्लॉसम करते हैं। देखिए एक एग्जांपल से मैं इसे समझाता हूँ। जैसे आप आम का सीज़न आया तो आप आम का पेड़ तो देखे ही होंगे, तो आप जैसे गांव में कहा जाता है आम में मंजर आ गया, आप सुने होंगे शायद मंजर, तो वो जो मंजर है उसे हम ब्लॉसम करते हैं, ठीक। फिर वो मंजर धीरे धीरे सीड आएगा उसमें, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, ग्रो करते करते वो राइप हो जाएगा, तब हम उसको तोड़ते हैं, फिर हम उसे खाते हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे कहा गया है। फिर कहते हैं वॉच अ फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लिटिल ब्लॉसम अपीयर ऑन इट्स ब्रांचेस। जैसे मैंने बताया भी आम का सीजन का वही बताया गया है। देन आफ्टर अ फ्यू डेज स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिन टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम। सारे जो आम के मंजर होते हैं उसमें आप देखेंगे छोटा छोटा टिकोला फरता होगा, गांव से भी बोला जाता है टिकोला,
आम के पहले जब आम छोटा रहता है, बाल्यावस्था में रहता है, तो उसे टिकोला कहा जाता है, ठीक ना। देन आफ्टर अ फ्यू डेज ए स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम इच ब्लॉसम्स, ठीक। इट ग्रोज लार्जर एंड लार्जर अंटिल इट इज राइप, वह तब तक बढ़ता है जब तक वह पक नहीं जाए। देन वी पिक दिस फ्रूट एंड इट इट विथ ग्रेट रिलीस, और उसके बाद जब वो पक जाता है तो हम उसे तोड़ते हैं और बहुत ही आनंद से उसे खाते हैं। Sometimes farmers pick the fruit and send it to the market while it is still green. बहुत बार आप देखे होंगे कि गांव में फार्मर्स तोड़ते हैं आम, जैसे तोड़ दिया, मैंने तोड़ लिया, कोई फार्मर ने तोड़ा आम, फिर उसे मार्केट ले जाते हैं बेचने के लिए, ग्रीन ग्रीन मैंगो, जब तक वह ग्रीन रहता है। द ग्रीन फ्रूट रैपन्स ड्यूरिंग इट्स ट्रिप टू द मार्केट, वो जो फिर ग्रीन फ्रूट तोड़ते हैं वो, तो वो ग्रीन फ्रूट जो मार्केट का ट्रिप होता है जाने में, उसी में वो पक जाता है। फ्रूट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, और आपको पता ही होगा फ्रूट्स हमारे सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। दे गिव अस मिनरल्स, शुगर एंड विटामिन्स, वे में मिनरल, शुगर, विटामिन्स देते हैं। द स्किन, सीड्स एंड वाटर ऑफ द फ्रूट हेल्प आवर डाइजेशन, वो जो ये फ्रूट का स्किन होता है, सीड होता है, उसमें जो वाटर होता है वो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर फॉर हेल्दी ग्रोथ। आप सभी को पता होगा हमारा शरीर ये सभी चाहता है, ये सभी की आवश्यकता है हमारे शरीर को। Cereals such as wheat, rice and maize give us carbohydrates। वैसे अनाज जैसे wheat हो गया, आपका राइस हो गया, मेज़ हो गया, वह सभी हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश गिव अस प्रोटीन्स, ये सारे हमें प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फॉर हेल्दी बॉडी वी शुड इंक्लूड ईच ऑफ दीज इन आवर बॉडी, इसलिए हमें ये सारे चीज़ हमारे शरीर में समय समय पर खाना चाहिए फॉर बीइंग हेल्दी, ठीक, हेल्दी रहने के लिए, ठीक ना।